ये इन्फॉर्मेशन मैं लंदन में पहले किया था। ए फेलो ऑफ रॉयल एशियाटिक सोसाइटी लंदन फेलो है, मेंबर ऑफ रॉयल हिस्टोरिकल सोसाइटी लंदन। ये पूरा मैं आर्टिकल्स पब्लिश होने के बाद आई वाज इलेक्टेड एज ए फेलो। मैं ये समझा ये मटेरियल मैं पेपर को लिखे तो एक दिन आते, एक किताब लिखे तो प्राइवेट किताब था। इसको ऑफिशियल डॉक्यूमेंट बनाना बोल के मैं एमफिल किया है और पीएचडी भी किया है। और सब अभी कई लोगों के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स में क्या है, अभी हिस्ट्री किताबें क्या चल रहा है उसको टोटली अगेंस्ट है। उस वास्ते हम पर्टिकुलरली एजुकेशन इसको और उस्मान यूनिवर्सिटी का एड्रेस के प्रोफेसर्स का एड्रेस है, कॉलेज का एड्रेस के हकीकत ये है, दिस द टाइम टू रिवाइज हिस्ट्री, टू राइट हिस्ट्री। ये देखो साहब, कभी भी जो जीतता हो वही सिकंदर है, वही किताब लिखे है, बट दैट इज ऑलवेज इज नॉट करेक्ट। मैं खिलाफ नहीं सर, मैं नो बडी, मैं आपको मैं हम तो ये देखो साहब, एक हकीकत में ये हुआ, देन यू टेक डिसीजन। हकीकत में क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ ऑन दैट डे, बट वी आर सेलिब्रेटिव। नो, दिस इज द व्हाट ने ओरिजिनल एविडेंसेस। सुप्रीम कोर्ट जजमेंट भी है और सुप्रीम कोर्ट व्हाट ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खुद बोल रहे, बट फिर भी आप कर रहे तो यू आर विजडम काइंडली रिवाइज इट, कीपिंग इन दिस फर्स्ट चेकअप द एविडेंस हम दिए वो करेक्ट आर नॉट, फर्स्ट एक चेक करो। जो एविडेंस हम बोल रहे पहले चेक करो, ट्रू और ए कंकॉक्टेड वन और झूठा ये है। इफ इज राइट यू टेक राइट एक्शन, दैट्स माई आवर रिक्वेस्ट। कोई भी तो, बट यू आर पार्ट ऑफ इट है। ये देखो साहब, औरंगाबाद, बीड, परभनी, नांदेड़, उस्मानाबाद जो 5 जिले हमारे साथ थे, हैदराबाद स्टेट का साथ थे। 56 के बाद अब मराठवाड़ा बन गए, इसका पहले हमारे साथ थे आप। सिर्फ सेम गुलबर्गा, रायचूर, बिदर हमारे साथ थे, हमारा हैदराबाद का है। उस वक्त से हम इधर आए, हम बॉम्बे नहीं जाते। कहते ये 56 तर आपको हम दोनों भाई थे। यू आर पार्ट ऑफ अस। वी डोंट गो टू वट रखोला, वी डोंट गो टू नागपुर, बट आप नांदेड़ हमारे साथ थे, उस वक्त इधर आए। तो हकीकत ये हुआ। ये देखो, एक कम्युनिटी को अब डिवाइड करना ये ठीक नहीं है साहब। ये हिंदुस्तान एक गुलदस्ता है, एक पुल से नहीं होता, हर एक पुल है तो गुलदस्ता होता है। अरे साहब, समूह हैदराबाद में गड़बड़ करा के पुलिस ने इसको ख़त्म करना बोल के दिस द एम, सबका एम करे थे। 5 किस्म को पुलिस रजाकार में बोले क्यों कैसे तो हैदराबाद को बदनाम करके फौज को इधर बोल के ऑक्यूपाई करना चाहते गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वेरी क्लियर। रुस्तुम जो खुद बोल रहे पुलिस रजाकार और कम्युनिस्ट रजाकार, कांग्रेस रजाकार में बोला ये लोग कैसा किया, रामनाथ तीर्थ ये लोग डिसएफिलिएटेड बोल के खुद कौन बोल रहा, मैं नहीं बोल रहा हूँ साहब, वल्लभ भाई पटेल बोला। और कम्युनिस्ट रजाकार तो कैसा है, दिन का राजा रात का राजा, वो लोग किए। हिंदू रजाकार थे, मैं आपसे मेरे भाई से नहीं हो तो मैं भी रजाकार बोल के उसको मारते थे। और आखिरी जो था खासिम रजाकार, ये पूरा करे उसका खात्मे गए रजाकार। अरे मैं भी रजाकार हूँ साहब। नहीं रजाकार नो इनकरेक्ट है साहब, दिस इज इनकरेक्ट। यू हैव टू एजुकेट योरसेल्फ। रजाकार बोलते वॉलंटियर, एनीबडी बट डज एनी गुड वर्क दिस स्वच्छंद सेवक बोलते ना, तो ये है। ऑल मुस्लिम्स एक टोटली करेक्ट साहब, इनकरेक्ट कोई बोले तो ना इंसाफी है, नोइंगली अननोइंगली। मकसद जैसा कि मैंने अभी तफसील में बताया कि मकसद हमारा ये है कि हम साथ जो नाइंसाफ़ी की जा रही है, हम लोगों को खामख्वाह के जो है एंटी नेशनल समझा जा रहा है, और हालांकि मकासद दूसरे हैं उनके, हम उनके मकासद को भी जानते हैं। तो ज़रूरत इस बात की है कि एक आवाम में तहरीक और अवेयरनेस लाया जाए कि हमको क्यों जो है साइडलाइन किया जा रहा, और जबकि 440 जो है तकरीबन स्टेट थे यहाँ पर, उनको आज़ादी दी गई, लेकिन सिर्फ हैदराबाद सेलिब्रेशन जो है क्यों मनाया जाता है, उसके लिए हमको जद्दोजहद करना है। और हम यही जद्दोजहद कर्नाटक में भी कर रहे हैं और साथ ही साथ महाराष्ट्र में भी हम कर रहे हैं। कि वजह यह है कि इन दोनों जगहों पर
छुट्टी दी गई और ज़्यादा जो है हाईलाइट किया गया, जबकि कर्नाटक हमारे तेलंगाना में इस कदर इस पैमाने पर जो है ऐसी कोई बात नहीं हुई। और हमारी कोशिश चल रही है, दीगर ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन सब को जो है उनका मकसद, ऑर्गेनाइजेशंस का मकासद दूसरे हैं, और हमारा मकसद सिर्फ यही है कि आने वाली नस्ल को सही तौर से उनकी लिगेसी क्या है, उनके आबा व अजदाद ने क्या क्या कुर्बानियाँ दी, और इस मुल्क में हमारा जो है अंग्रेज़ जो है लूट कर लेके गए, लेकिन जो है मुसलमान हुक्मरान 711 से मोहम्मद बिन कासिम के हमले से लेकर अभी अभी आपने जो सुना कि 500 टन सोना जो है आसिफ साहब चाइना के हमले के वक्त दिए, तो ये कुर्बानियाँ जो हैं तारीख़ में अगर पढ़ा जाए तो हमारी ये कोशिश भी चल रही है कि हम नौजवानों को वाकिफ़ करवाने के लिए छोटी छोटी हमारी तारीख़ी मुसलमानों की ख़ास तौर से जो तारीख़ रही है उसको हम नौजवानों में तकसीम कर रहे हैं, ताकि उनको अवेयरनेस का पता हो कि किस तरह से हम आने वाली नस्लों को जो है अपने विखार का, अपनी जो कुछ हमने मुल्क को दिया है, न सिर्फ जंग में हिस्सा लिया है, आपके पांडु रंगारेड्डी साहब के साथियों में कई नाम ऐसे हम गिना सकते हैं जो मुसलमान होकर भी हम अपने वतन के लिए अपनी जान कुर्बान करने के लिए हमेशा आगे रहे। ये हमारी तारीख़ रही है और इंशाअल्लाह हम मरते दम तक जो है ये कोशिश करते रहेंगे। और अपने शहर से जुड़ी हर खबर जानने के लिए जुड़े रहें मेरी आवाज़ न्यूज़ 24 लाइव के साथ, और मेरी आवाज़ न्यूज़ 24 को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।